वर्ब टू हैव। क्या स्टार्ट करना है हम लोग को? वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का मतलब क्या होता है? ऐसी वर्ब जिसका संबंध किससे होता है? हैव से, या जो किससे बनती हैं? हैव से बनती हैं। समझना, यहाँ पर एक होती है हैव, एक होती है हैज, और एक क्या होती है बताइए? एक होती है हैव, एक हैज, और एक क्या होती है? हैड। समझना, यहाँ पर हैज, हैव, हैड। इसमें भी देखो, जैसे बताओ डू डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो यहाँ पर हैज हैव के केस में क्या आता है? अगर आपके सेंटेंस में हैज आ जाए, या क्या आ जाए? हैव आ जाए, या क्या आ जाए? हैड आ जाए, उसके बाद अगर मेन वर्ब आ गई है, कौन सी वर्ब आ गई है? अगर मेन वर्ब अगर आ जाए, तो वो मेन वर्ब किसी भी कंडीशन में ना आईएनजी होगी, ना बेस फॉर्म होगी, वो हमेशा क्या होगी? इसी को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। किस फॉर्म में होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जबकि डू डज डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। समझना, कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। इज एम आर के बाद कई फॉर्म आती है, आईएनजी भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है। लेकिन आपके सेंटेंस में अगर हैज आ जाए, हैव आ जाए, और क्या आ जाए? हैड आ जाए। फिर देखो रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए? हैज आ जाए, या क्या आ जाए? हैव आ जाए, या क्या आ जाए? हैड आ जाए, और इसके बाद अगर नाउन नहीं आया हुआ है, क्या आ गई है? अगर मेन वर्ब आ गई है, तो वो मेन वर्ब ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है बताओ? सदैव। सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। समझ आ गया? इसका मतलब इसके बाद जो वे मेन वर्ब आएगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर रिपीट करते हैं एक बार, देखो नोट में भी लिखा हुआ है, हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अब बताओ एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, बताओ गो, गोज, वेंट, गॉन। इसमें बताओ थर्ड फॉर्म कौन सी है? गॉन। समझना, तो इसका मतलब, अच्छा बताओ एक वर्ड लिखा हुआ है अब्यूज, बताओ अब्यूज की थर्ड फॉर्म कौन सी है? अब्यूज। मतलब अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड होती है। तो हमेशा इज एम आर इज हमेशा हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। दिमाग में आपको फिर से नोट करना है, दिमाग में क्या नोट करना है? डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अगर वर्ब आई हुई है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है इसके बाद वर्ब नहीं है, जिस तरीके से कभी कभी इज, एम आर, वाज वर्ब के बाद वर्ब नहीं आती, क्या आ जाता है? नाउन। उसी तरीके से कभी कभी हैज, कॉमा, हैव, कॉमा, हैड के बाद वर्ब नहीं आती, क्या आ जाता है? नाउन। अब क्या बताओ, नाउन किस फॉर्म में आएगी? बताओ, अगर नाउन आएगा, नाउन किस फॉर्म में होगा? नाउन को थोड़ी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है। नाउन में अगर मान लो लिखा हुआ है राम, लिखा हुआ है राम, तो क्या पास में राम थोड़ी हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है कार, CAR, तो यहाँ पर कार्ड थोड़ी हो जाएगा? यहाँ पर जो है, इसका मतलब नाउन में ईडी हम नहीं लगाते। अच्छा, लिखा हुआ है आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक कार। हैव के बाद क्या मेन वर्ब आई है? नहीं आई हुई है। तो जब भी मेन वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के जब भी हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब आती है, तो वो किस में होनी चाहिए? वो हमेशा थर्ड फॉर्म। बस इतना नोट करना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं कि बताओ हैज का, हैव का, हैड का यूज करते कहाँ पर है? तो जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? बताओ, पता है आपको सिंगुलर का मतलब? कल बताया था हमने। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल। मतलब जितने भी लोग सिंगल होंगे, जितने भी लोग कैसे होंगे? सिंगल होंगे, उनके बाद हम क्या लगाएंगे? हैज। और जिनका अपना अपना साथी होगा वो क्या लगाएगा फिर? नहीं समझ आया? फिर देख लो एक बार, जो पर्सन सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, वो क्या यूज करेगा? हैज। इसका मतलब क्या? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा, वर्ब क्या लगाएंगे? हैज, हैव, इसमें क्या? हैज, हैव में क्या लगाएंगे? हैज। और किस टेंस में लगाएंगे? टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट वाले में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे। समझ में आ गया? दूसरा, मान लो अगर मान लो जो है आप किसी के साथ में हो, मतलब जब एक लोग नहीं, एक से ज्यादा हैं, और एक से ज्यादा को हम क्या बोलते? देखो इनको कितनी मजा आ रही है आफ्ताब को जो है, अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा रहेगा तो वो क्या बोला जाता है? प्लूरल बोला जाता है। और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा
तो हम बताओ हैज हैव में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर रिपीट करते हैं, देखो हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। सिंगुलर का मतलब क्या मान लेना, आपको जो है अपने बारे में सोच लेना है, समझना। सिंगुलर नाम आए तो किसके बारे में सोचना है, अपने गिरबान में झांकना है। तो जहां पर भी एक की बात आएगी वो क्या कहलाता है, सिंगुलर। जहां पर आपकी मैरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, या एक दो लोग, एक से ज्यादा जब लोग हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, प्लूरल। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगा देंगे, हैव। समझ में आ गया। किस टेंस में, दोनों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तीसरा कंडीशन क्या बनती है, ऑल सब्जेक्ट्स हैड के यूज कहां पर करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। उसके बाद एक कंडीशन क्या बनती, यू और आई, जबकि हमने बताया था आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगना क्या चाहिए था, हैज, लेकिन यहाँ पर हैज नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, एम लगा, सॉरी क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। बताओ इज एम आर में आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। वाज वर में क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। हैज हैव में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। उसी तरीके से यू के साथ भी क्या लगाते हैं, यू के साथ भी क्या लगाते हैं, हाँ बताइए, यूज के साथ भी क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आपको क्वेश्चन लिया जाएगा, कुछ हाथ उठा दीजिएगा। तो यू के साथ भी क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर हैं। फिर रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। हैज हैव हैड, दिमाग की बुद्धि बंद करो अपनी। ये सोच लो कि हैज हैव हैड के बाद सिर्फ एक ही मेन वर्ब लगाई जाती है, वो किस में होनी चाहिए, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क। यहाँ पर क्या आया हुआ है, हैज। हमको पता है शी के बाद हैज हैव हैड में क्या, हैज हैव में क्या आता है, हैज आता है। समझना, क्या आता है, हैज आता है। क्यों आया यहाँ पर हैज, क्योंकि ये कैसी हैं, अलोन है। अलोन का मतलब क्या है, अकेली है। एक की बात करें, अगर दे हो जाता है यहाँ पर तो ये क्या लग जाता है, वहां पर हैज नहीं, क्या हो जाता है, हो जाता। जबकि सब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लगाया गया है। अब हमको चेक ये करना है क्या हैज है, यहाँ तक मुद्दा में नहीं है। मुद्दा ये है कि हैज है के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म भी आई हुई है, थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। इसका मतलब ये वाक्य आगे बढ़ते लिखो, दे हैव। अब बताओ दे कैसा वर्ब है, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, मतलब कैसा भी प्लूरल सब्जेक्ट है। और हमको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के बाद, हमको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव। और हैव के बाद ये कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया। अगले हम क्वेश्चन पे लिखा, अनुज हैज लॉस्ट हिज बाइक। अब बताओ अनुज किसके बारे में बात कर रहा है, अनुज कैसा पर्सन है, कैसा व्यक्ति है, सिंगल आदमी है, सिंगल लड़का है। तो हम इसका मतलब ये लड़का कैसा है, सिंगुलर है, सिंगल की बात कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। अब देखना है हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हमको पता है एक फॉर्म होती है लॉस, दूसरी फॉर्म होती है लॉस्ट, और तीसरी फॉर्म भी क्या होती है, लॉस्ट। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। द टीचर हैव टेकन सम गुड स्टेप्स। अब यहाँ पर देखना टीचर कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। क्या है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात कर रहा है। अब बताओ यहाँ पर हैव आया हुआ है, क्या बताओ हैव सही है, नहीं सही। क्यों नहीं सही है, बिकॉज वी नो वेरी वेल आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज, आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैव, नॉट हैव। हैव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब जो हैव का हम यूज करते हैं वो सिंगुलर के लिए हम नहीं करते। हम हैव के लिए, हम सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज। अब अगला हमको चेक करना है, हैज भी आ गया। अब अगली हमारी शर्त बढ़ गई, अब क्या बढ़ गया, हैज आ गया है। तो अब ये भी तो देखना है, क्या देखना है, वर्ब कौन सी फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म ये है, ये थर्ड फॉर्म। कौन थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक इसकी मेन फॉर्म होता है टेक, दूसरा क्या, वेरी गुड, क्या होता है टुक, और तीसरा क्या होता है टेकन। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है आई है। हमको पता है आई के बाद सब्जेक्ट कौन सा आता है, हैज हैव में क्या आता है, हैव आता है। अब बताओ हैव के बाद क्या आना चाहिए वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब आई के बाद हैव आता है, बात यहाँ तक सही है। और हैव के बाद आना क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई हुई है।
अगला क्वेश्चन पे लिखा हो यू हैव, अब बताओ यू के बाद क्या आता है, हैज हैव में क्या आता है सेंटेंस यहाँ तक क्या है सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये भी वाक्य हमारा क्या है सही है। मतलब यू के बाद क्या आया हैव, हैव के बाद क्या आना चाहिए था, सब कुछ आया हुआ है यहाँ पर जो है। जैसे आई के बाद क्या आता है हैव के बाद क्या आना चाहिए थर्ड फॉर्म, तो आया हुआ है सब कुछ जो है। हम अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही हैड ओपनड द गेट। अब बताइए सेंटेंस हमारा सही है, ही हैड ओपनड द गेट, सेंटेंस हमारा क्या है सही है। बिकॉज, बिकॉज क्यों सही है, बिकॉज आफ्टर ऑल सब्जेक्ट वी कैन यूज हैड, आफ्टर ऑल सब्जेक्ट इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल, एनी सब्जेक्ट वी कैन यूज हैड। इसका मतलब वी ही अगर आएगा तो ही के बाद हम हैड यूज कर सकते हैं, ही रहे, दे रहे, शी रहे, सबके बाद हम हैड, और हैड अगर आ गया वी नो दैट वेरी वेल व्हाट, आफ्टर हैज, हैव, हैड पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड, मतलब मेन वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर क्या आया हुआ है ओपनड आया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, ये कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, ऐसे पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। अगला है वी हैड फुलफिल्ड, वी कौन सा सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर, अब हैड आया हुआ है, हैड हमको पता है हैड सभी के लिए आ सकता है सही है, इसका मतलब फुलफिल्ड आपके थर्ड फॉर्म में आई हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है सही है। लिखा हुआ रचना एंड हिमांशु हैड क्वेरल्ड मच, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, दो लोग हो गए प्लूरल बन गए, बताओ हैड आया हुआ, हैड सही है, सही है क्योंकि हमको पता है हैड की यूज किसके साथ करते हैं, सबके साथ करते हैं। यहाँ पे हैड, अब हैड के बाद भी चेक करना है क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोग को जो है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ